Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today, we are going to discuss or we have to learn about the arithmetic line graph. बेटा, जब हम arithmetic line graph की बात करते हैं, it is a graph showing arithmetic values of a variable on a graph paper is called arithmetic line graph. There are one variable or two or more than two variable graphs. यानी इस ग्राफ के जरिए हम एक वेरिएबल को भी दिखा सकते हैं, दो को भी और तीन को भी, दो या दो से ज्यादा भी. तो बेटा ये जो अगर हम मान लेते हैं एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, फॉलोइंग टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री between the months between January and June. यानी प्रोडक्शन जो हमारी है वो इन क्विंटल्स होती है. सपोज इट इज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, इधर राइस और वीट. तो जो मंथ्स हमें दिए गए हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, May and June. These are the months, and the production into quintals or production in quintals. जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है जनवरी में होती है 5 क्विंटल्स, फरवरी में हो रही है 7.5, और मार्च में हो रही है 5 क्विंटल्स, अप्रैल में इसी तरह 10 क्विंटल्स, मई में 12.5 और जून में 15 क्विंटल्स. अभी इस टेबल ये जो है वी शोज द प्रोडक्शन फ्रॉम जनवरी टू जून. So this data can be represented with help of arithmetic line graph. तो बेटा हम सीधा इस तरह से एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं मंथ्स और प्रोडक्शन हम लेते हैं ऑन वाई एक्सिस. पे. तो ये जो प्रोडक्शन इन क्विंटल्स है 5 क्विंटल्स, 10 एंड 15 क्विंटल्स. तो यहाँ पे जो हमें मंथ्स लेने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. जनवरी कैन डिनोटेड बाय जे कैपिटल एंड फरवरी कैन एफ. तो सिमिलरली ये मैंने इस तरह से डिनोट किए हैं. अभी सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो है जनवरी में आपको लेने हैं 5 क्विंटल्स. जनवरी में 5, तो ये पॉइंट इधर होगा. तो दूसरा जो पॉइंट है फरवरी में जो आपकी है 7.5, तो ये 7.5 इधर. फिर है मार्च में 5, अप्रैल में 10 और मई में 12.5 और जून में 15. तो नाउ वी हैव टू जॉइन दीज पॉइंट्स. तो इस तरह से जो है ये जो है वी जॉइन पॉइंट टू पॉइंट. So it is called the arithmetic
line graph. It is the statistical data. It shows the production in quintals of a commodity from the month of January to the month of June. So इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं बेटा. अब अगर आपके पास ये थी इन वन वेरिएबल, अब अगर हमें टू वेरिएबल्स दिखानी होगी, सेम एज द केस यहां पे आपको सिर्फ अगर मान लेते हैं इट इज प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड नाउ इट इज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, इन क्विंटल्स. तो यहां पे ही मैं आपको ये भी समझाऊंगा. अगर ये भी इन क्विंटल्स है, अब दूसरा लाइन ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, इस पर भी हम इसको दिखा सकते हैं. तो हम चलो दूसरे में हम जो लेते हैं, तो इसमें हम लेते हैं यहाँ 7.5 क्विंटल्स और इधर लेते हैं 10 क्विंटल्स. या अगर हमने इसको प्रोडक्शन लिखा है तो इसमें हम सेल्स भी लिख सकते हैं, यानी कितनी सेल हमारी होती है इस प्रोडक्शन में, यानी यह सेल्स. तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेल्स भी, ठीक. तो इस तरह से हम लिखते हैं 7.5, 10, 7.5, तो 12.5, और हम लिख सकते हैं 15, और हम लिख सकते हैं 15.5. तो अब इस डाटा को भी इसी तरह इसी लाइन ग्राफ पे आपको शो करना, आप इसी लाइन पे, क्योंकि इट इज द लाइन ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल्स. तो जनवरी में 7.5, तो दैट इज हियर, यहां पे ये. तो फरवरी में तो ये है, ये 7.5. तो फरवरी में 10, मार्च में 7.5, अप्रैल में है 12.5, तो मई में है 15, और जून में है 15.5. तो इधर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. तो बेटा इस तरह से जो हमने ये लाइन ग्राफ को ड्रा किया है, तो ये जो हमने टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स की बात की है, इसमें दीज आर द ग्राफ्स इन विच values of two or more than two variables are simultaneously shown with respect to some period of the time. तो इसके साथ में जो है, कोई अगर आपको इलिस्ट्रेशन आती है इन वन वेरिएबल की या इन टू वेरिएबल्स की, तो आप आसानी से आप इसको लिख सकते हो बेटा. इसमें आप सेल्स भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, या प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ए आप लिख सकते हो, कमोडिटी बी, या प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. यानी हम किसी भी डाटा को इस लाइन ग्राफ के जरिए, क्योंकि स्टैटिक्स में यही, क्योंकि हम जिस डाटा को भी रिप्रेजेंट करते हैं या हम करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द टेबुलर प्रेजेंटेशन, हम टेबल के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं किसी डाटा को, या हम किसी वेरिएबल को प्रेजेंट करते हैं बार डायग्राम्स के ज़रिए, या हम इनको प्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम के ज़रिए, तो या हम करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ज़रिए, जिनके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है, या ओग्यू के ज़रिए, यानी जिनके हम जो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्केल करते हैं,
और जो हिस्टोग्राम में हम फ्री हैंड से पहले हम बार्स बनाते हैं, फिर इनको ज्वाइन करते हैं। तो हिस्टोग्राम जो है वो तो आप तो जानते हो क्या, उनके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होती है उस पे जो हम बार्स पे जो हम उनके मिड पॉइंट्स को फिक्स करते हैं बार्स के ऊपर, और फिर हम उनको फ्री हैंड में ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से हम उनको बनाते हैं। तो बहरहाल ये थी बेटा, तो कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की, उसके बारे में कल आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। तो आपसे यही गुजारिश है कि घर बैठे आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।